हेलो साथियों, आपके अपने चैनल विष्णु ए टू जेड क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो परसेंटेज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और इसमें आज फेल और पास वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। और साथियों, आप लोगों से अपील है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितना प्राप्त करता है? 36%। और 55 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक, फेल हो जाता है। जबकि दूसरा विद्यार्थी 71% अंक लाता है और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, 15 अंक ज़्यादा इसको मिल जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अधिकतम अंक पूछ रहा है कितना है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं हम लोग, जद्दोजहद जारी करते हैं। तो 36% अंक प्राप्त करता है। कितना? 36%। ठीक, तो पास से कितना कम पाता है वो? 55 अंकों से अंतिम 55 अंक और पा जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक, तो प्लस 55 कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक, और ये बराबर है दूसरा वाला विद्यार्थी 71% अंक प्राप्त करता है, 71% प्राप्त करता है और 15 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। तो 15 अगर इसमें से घटा देंगे हम लोग तो ये दोनों अंक बराबर हो जाएंगे, दोनों उत्तीर्ण का अंक है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको काटापीटी मचाइए आप लोग। 71 इधर आएगा, माइनस आएगा 36 में से 71, 36 गुना 72 तो 35 आएगा, -35%, -35%। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये 55 आपका जो है, ये 55 आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो 15 पहले से है और -55 हो जाएगा। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 55, 5 60 और 10 70 हो जाएगा, माइनस में है। ठीक, तो माइनस को माइनस से काट दीजिए। ठीक, तो 35% बराबर 70 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 1% बराबर कितना होगा? पहले तो एक ही देख लेते हैं। 1% बराबर होगा 35 दूना 70 यानी 2। तो 100% बराबर कितना होगा? 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक, 100% हो गया तो 100 का इधर भी कर देंगे। कितना हो गया? 200। ये हम आप लोगों को समझा रहे हैं तब इतना आराम आराम से कर रहे हैं, नहीं तो एक ही लाइन में इसको ख़त्म। ठीक, तो 200 आपका राइट आंसर है। 200 200 आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। चलिए, किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं। 10% किस में फेल होते हैं? गणित में। तो गणित में कितना फेल होते हैं भैया? फेल वाले FAIL, फेल इन मैथ। यहाँ पे हम फेल लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? SUBJECT, सब्जेक्ट यानी विषय। ठीक, तो मैथ में कितना फेल होते हैं? 10% दिया है, 10%। ठीक, और 20% जो अंग्रेजी में फेल होते हैं, अंग्रेजी को ई से डिनोट करते हैं। कितना? 20%। ठीक, और जो है ये 5% जो है कि दोनों में फेल होते हैं। कितना? 5%। तो 5% दोनों में फेल होते हैं। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इसको हम माइनस क्यों करते हैं? ठीक है, माइनस इसलिए करते हैं कि ये 5% का 2 बार काउंटिंग हो गया। ठीक है, एक बार मैथ के साथ तो एक बार इंग्लिश के साथ, इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका? देखिए, अब इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 10 10 10 20 में से 10 और 20 हो गया आपका 30 -5, तो 30 और -5, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, कितना? 25%। ये दोनों प्लस और ये वाला उसके बाद ये माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर क्वेश्चन में यही पूछ देता तो बताइए, जैसे क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल होते हैं? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में फेल हो जाए, 3 में फेल हो जाए, लेकिन कम से कम एक में, तो आपका आंसर हो गया 25%। ठीक है,
अगर यहीं कम से कम हटा देता, इसको कट कर देता और पूछ देता, यहाँ पे लगा देता केवल, यहाँ पे लगा देता केवल, केवल केवल एक विषय में फेल होते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल होते हैं? अगर ये होता है यहाँ पे तो क्वेश्चन का रूप बदल जाता है। ठीक है, तब क्या होता, आइए लगाते हैं इसको। तब हम लोग इसको डायग्राम मेथड से लगाते हैं, डायग्राम विधि से। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। चलिए, जैसे ये आपका मैथ हो गया, ठीक, और दूसरा वाला आपका हो गया इंग्लिश। इसको इंग्लिश कर लीजिए और इसको आप लोग मैथ। ठीक, तो मैथ कितना है? मैथ आपका 10% है। कितना? 10%। ठीक, इंग्लिश कितना है आपका? 20%। ठीक, और दोनों में कितना है? दोनों में है 5%। ये कितना है? ये दोनों को 5%, यहाँ पे 5% आ गया। ठीक, अब क्या है कि ये 5% जो है, ये 5% आपका जो है, ये वाला, ये इसमें भी आएगा, इस सब में आएगा। ठीक है, तो पहले से ये 10 है, तो 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा, 5%। ठीक, चूँकि पूरा 10 है, 5 इसमें पहले से है, तो 5 10 में से माइनस कर देंगे तो 5% ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसमें से ये टोटल 20 है, टोटल ये पूरा 20 है। ठीक, 5 आपका पहले से है, तो ये कितना बचा हुआ भाग हो जाएगा 15%। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अगर प्रश्न में बोल दिया है कम से कम की जगह हम काट के इसको केवल लिख दे रहे हैं। केवल, अगर केवल की बात होगी केवल एक विषय में, तो हम इसको छोड़ देंगे। इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। ठीक है, हमारा केवल वाला यही आएगा, ये वाला 5% और 15%, दोनों मिलके कितना हो गया? 5% और प्लस 15%। ये केवल इंग्लिश में जो पास है, केवल इंग्लिश में कौन सा है? ये वाला हिस्सा है इंग्लिश का, केवल इंग्लिश का। ठीक, और केवल मैथ वाला हिस्सा जो है, केवल मैथ वाला ये वाला है। ठीक, तो केवल इंग्लिश और केवल मैथ में जो है पास हैं 15 और 5 कितना? 20%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तब के लिए है जब यहाँ पे कम से कम ना देके केवल एक विषय में पूछता, तब। केवल एक विषय में फेल की बात हम कर रहे हैं, फेल की बात। ठीक है, तो इस पे इस क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा, इसका तो 25% आएगा। ठीक है, इसका आएगा आंसर 25%। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 60 परिवार के पास गाय भैंस वाला है क्वेश्चन। ठीक सेम ऐसे आप लोग डायग्राम से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। कितना टाइम लगेगा इसमें? चलिए अभी टाइम है तो लगा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30% परिवार के पास भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। यदि गांव में 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहिए तो डायग्राम मेथड से लगा दें या तो वैसे लगा दें? चलिए वैसे पहले एक बार वैसे देख लेते हैं। गाय कितना है? 60%। ठीक, भैंस कितना है भैया? 30% है। ठीक है, ये गाय C + B, गाय और भैंस दोनों कितना है? 15%। ठीक, तो इस 15 की काउंटिंग दोनों में हो गई है, पहले इसमें भी हुई है और इसमें भी हुई है। ठीक है, तो एक 15 हम माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम एक 15 को माइनस कर देंगे तो -15। तो अब बचेगा कितना भैंसें हैं? ठीक है, यानी कि एक एक आग सिंगल आ गया ना, गाय भैंस दोनों। ठीक है, तो 60 30 90 हो गया। ये तो प्लस प्लस में रहेगा और ये वाला माइनस है। 60 30 90, 90 में से 10 जाएगा 80 और 5 75, 75% गाय और भैंसें हैं। ठीक है, 75% परिवार के पास गाय और भैंसें हैं। ठीक है, गांव में कुल 96 परिवार हैं। यदि गांव में 96 परिवार हैं, ठीक, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो ये तो है वाली है। ठीक, तो कितने के पास है? 75 के पास। तो कितने के पास नहीं है? 25% के पास नहीं है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया? 75 के पास है, 25 के पास नहीं है, ठीक है। तो 100% बराबर इतना है आपका 96। 100% पूरा परिवार दिया ना, गाँव में कुल 96 परिवार है, तो 100% बराबर आपका 100% बराबर है 96, 96। तो 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से हम इसको भाग दे सकते हैं, तो 25% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 से इधर भी भाग देंगे, बटा 4 इसको भी करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 चौक को 16। कुल मिला जुला के आ गया आपका 24 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास न तो भैंस है न गाय है, ठीक है। तो आंसर जो है ये वाला आपका राइट आंसर है, आंसर ए 24, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला तरीका इसका। चलिए अगला तरीका है साथियों, डायग्राम बनाइए आप लोग। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इसमें अगर सिंगल सिंगल पूछेगा, केवल पूछेगा, तब भी आप लोग बता सकते हैं, और उस वाले से केवल वाला नहीं बता सकते इसमें। चलिए तो एक डायग्राम बनाइए गाय का, गाय का हो गया, और एक आप बना लीजिए भैंस का, भैंस का, ठीक। ये दोनों बन गया। दोनों के अंदर यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, ग्रीन कर देते हैं इसको। ये वाला हिस्सा कितना है? 15%, 15% है, ठीक। और ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है आपका भैंस वाला हिस्सा कितना है भाई? 30% परिवार के पास भैंस है, ये हिस्सा 30 है, ठीक, 30%, ठीक। 30 हम बाहर लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है, 30%, ठीक। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा गाय वाला, ये पूरा गाय वाला है, ठीक है। गाय वाला हिस्सा, गाय वाला हिस्सा है 60%, ठीक है। और ये 15% यहाँ पे है, 15% दोनों में है, 15% दोनों में है, ठीक। 15% दोनों में है, ठीक है। तो जब ये वाला हिस्सा कितना होगा? ये वाला पीला वाला हिस्सा, केवल इतना वाला, कौन सा? केवल इतना हिस्सा, इधर वाला। ये पूरा 60 है, ये हरा वाला 15 है, तो 60 में से 15 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका? 45 बचेगा। ये 45 हो गया आपका, ठीक है। और 15 इसमें है, 30 है पूरा, तो 15 चला जाएगा, तो 15 यहाँ पे आपका बच जाएगा, ठीक। तो अब जो है कि इन अंदर वालों को आप जोड़ लीजिए, ठीक, और इसको भी ले लीजिए आप, ठीक। ये भी सिंगल हो गया अभी। तो 15 और 45, ये 60 हो गया, 10 70 5 75, कितना हो गया? 45, 15 प्लस 15, सब परसेंट में है। 75% के पास गाय और भैंस है, तो कितने के पास नहीं है? कितने के पास नहीं है? तो 100 में से इसको घटा देंगे, 100 माइनस 75% बराबर 25% के पास नहीं है, ठीक है। अभी आप देखिए परिवार की बात कर रहा है, तो परिवार में क्या है कि 100% है, 100% बराबर 96 के है, ठीक। 100% बराबर 96 है, 100% बराबर कितना है? 100% बराबर है आपका 96। तो 25% बराबर कितना होगा? यानी इसका 1/4, इसका 1/4 100 का, तो इसका भी 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 24 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अभी आज के लिए इतना ही। हाँ, जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा, एक कल के लिए होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोग को उम्मीद है कर लेंगे इसको ईजिली, ठीक है। हम कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।